हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 का ये नेक्स्ट पेज। इससे पहले हमने ये डिस्कस कर लिया था पीछे का। अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी नहीं है, सिर्फ समझनी है, क्योंकि लैब में होती हैं, टीचर की प्रेजेंस में होती हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि डिज़ोल्व टी स्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट। आपको जो है कॉपर सल्फेट को जो है डिज़ोल्व करना है in about half a cup of water in a glass tumbler और a beaker। उसमें आपको ये कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व करना है। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फिर थोड़ी सी उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है सॉल्यूशन को। यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, आपको एक ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन मिलना चाहिए। सेव अ स्मॉल सैम्पल ऑफ द सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और अ स्मॉल ग्लास बॉटल, उसको वहाँ पे थोड़ा रखना है। ड्रॉप अ नेल और अ यूज शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन, और फिर आपको रिमेनिंग सॉल्यूशन में एक कोई कील डालनी है या कोई यूज्ड ब्लेड आपको उसमें डालनी है। तो ये बता रहा है कि ऐसा ऐसा अगर हम करते तो क्या होगा। ये वेट फॉर हाफ एन आवर और सो, वेट करना है। उसके बाद ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, फिर सॉल्यूशन के कलर को ऑब्जर्व करना है। कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैम्पल सॉल्यूशन सेव्ड सेपरेटली, और फिर कंपेयर करना है उसको अलग, जो सॉल्यूशन अलग से रखा गया था उसके साथ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, उसमें आपने डाल दिया। चेंज इन द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ड्यू टू रिएक्शन विद आयरन। देखिए, आयरन के साथ जो रिएक्शन होगा तो कलर में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। ठीक है, तो क्या चेंज हो रहा है। द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। तो जो भी आप चेंजेस यहाँ पे देख रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है कॉपर सल्फेट और आयरन में रिएक्शन की वजह से। अगर आप कुछ चेंजेस यहाँ देख पाएंगे तो वो सब कुछ चेंजेस किसकी वजह से होंगे, रिएक्शन होगा बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में रिएक्शन हो रहा है, उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। अब बोल रहा है कि द चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज़ ड्यू टू, तो जो भी चेंज हो रहा है मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है, एक नया सब्सटेंस। ठीक है, तो नया सब्सटेंस क्या फॉर्म हो रहा है, आयरन सल्फेट। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वहाँ पे चेंज हो रहा है कलर में, ब्लू से ग्रीन कलर का हो जा रहा है। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर, और जो आयरन नेल के ऊपर जो ब्राउन डिपॉजिट हो रहा है वो क्या है, कॉपर है। अनदर न्यू सब्सटेंस वी कैन राइट द रिएक्शन, ये रिएक्शन देखिए इस तरह से लिखा जा सकता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया आपने जो कि ब्लू कलर का था, प्लस आयरन, दो चीज़ों को आपने ऐड किया, तो क्या बन गया, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ग्रीन कलर का बन गया, और प्लस कॉपर जो कि डिपॉजिट हुआ वो ब्राउन डिपॉजिट के रूप में। हाँ, यहाँ ये ब्राउन डिपॉजिट के रूप में मिल रहा है। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है यहाँ पर कि कैसे ये चीज़ें यहाँ पर रिएक्शन कर रही हैं। ठीक है, और कैसे नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का था, उसमें आयरन ऐड किया तो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना, जिसकी वजह से पूरा सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो गया, और आयरन के ऊपर एक जो डिपॉजिट मिल रहा है, ब्राउन कलर का डिपॉजिट है, वो है कॉपर। ठीक है, तो ये पूरा रिएक्शन आपको समझ में आ गया कि क्या यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। फिर बोल रहा है, देखिए एक और एक्टिविटी, टेक अबाउट अ टी स्पून फुल ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब, थोड़ा विनेगर लेना है। ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालना है। यू वुड हियर अ हिसिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ अ गैस कमिंग आउट, आपको एक हिसिंग साउंड करके सू 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 करके इसमें आवाज़ आएगी। ठीक है ना, करके ऐसे आवाज़ आएगी, करके ऐसे आवाज़ आएगी इसमें। तो इसमें क्या करना है, आप देखेंगे ऐसा हो रहा है और बबल्स निकल रहे हैं उसमें, तो हिसिंग साउंड जैसे सांप की फुफकार होती है ना करके, उस टाइप की आएगी, या करके आवाज़ आएगी। तो इसमें क्या हो रहा है, पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शोन इन फिगर 6.5, और उसमें जो गैस निकल रही है, अगर उस गैस को आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर में पास करेंगे तो देखेंगे क्या होगा। क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि
क्या चेंज हो रहा है वहाँ पे देखिए। विनेगर क्या है, एसिटिक एसिड है, और बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो आपने देखा कि एसिटिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों चीज़ें मिल रही हैं। तो क्या क्या बन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस। तो आप देखेंगे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंसेस भी बन रहे हैं। तो द रिएक्शन बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज। अब ये जो गैस निकली है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इस गैस को अगर हम आगे रिएक्ट करा रहे हैं लाइम वाटर के साथ तो क्या रिएक्शन हो रहा है, आप यहाँ ये देख सकते हैं। विनेगर प्लस बेकिंग सोडा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली लाइम वाटर में, तो लाइम वाटर को पास करेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर दोनों क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर बना रहा है। ठीक है, तो व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है विच मेक्स द लाइम वाटर मिल्की, जिसकी वजह से लाइम वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिल्की मतलब सफ़ेद रंग का, मतलब दूधिया रंग का हो जाता है वो। ठीक है, जब वो दूधिया रंग का हो जाता है इसका मतलब वो सफ़ेद हो जा रहा है। तो वहाँ पे इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। अगर वो लाइम वाटर में जाएगा तो वहाँ पे क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, जिसकी वजह से लाइम वाटर क्या बन जाता है, मिल्की बन जाता है। तो CaCO3 बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो स्टूडेंट्स ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। इसके बाद देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। तो फ़िलहाल हमने यहाँ पे जान लिया कि कैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और आयरन कैसे मतलब रिएक्ट कर रहे हैं, और कैसे विनेगर और बेकिंग सोडा रिएक्ट कर रहा है तो कैसे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकल रही है, और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम पास कर रहे हैं लाइम वाटर में तो वहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, और लाइम वाटर कैसा कन्वर्ट हो जा रहा है, मिल्की बन जा रहा है। तो लाइम वाटर कैसा बन जा रहा है, मिल्की बन जा रहा है। लाइम वाटर कैसा बन जा रहा है, मिल्की बन जा रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको समझनी है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है, आपको अच्छे से पढ़ना है। एक एक रिएक्शन पूरा, जैसे ये रिएक्शन पूरा लिख के याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए पूरा चीज़। अब एक एक वर्ड एक एक लाइन में आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप भी एक एक वर्ड एक एक लाइन पढ़िए, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं उनको सबको सॉल्व कीजिए। कुछ भी ना समझ में आए तो पूछिए, ठीक है, कुछ भी ना समझ में आए तो पूछिए। तो देखिए इस तरह से हमारा चैप्टर धीरे धीरे कवर हो रहा है। क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं भाई, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि केमिकल चेंज हो रहा है, नए नए सब्सटेंस बन रहे हैं, तो ये सब केमिकल चेंज है आपके। ठीक है, तो ये सब केमिकल चेंज है क्योंकि इसमें नए नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं, और जहाँ भी नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं तो ये सब क्या है, केमिकल चेंज। ये जितने भी आपने चेंज अभी तक देखे हैं सब, ये सब हमारे केमिकल चेंज है। यहाँ पे दिख रहे हैं नए नए सब्सटेंस बन रहे हैं ना, तो जहाँ भी नए सब्सटेंस बन रहा है इसका मतलब वहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ करके हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से केमिकल चेंज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है, और फिर ये आगे इस पैराग्राफ से हम डिस्कस करेंगे यहाँ से व्हेन कार्बन, अच्छा हाँ ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ से टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज़ ए स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है यहाँ से हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, क्या मतलब चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, बन रही हैं, तो ये पूरा हमें समझना है। तो स्टूडेंट्स ये पेज हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, और इस नेक्स्ट पेज में भी थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज की प्रेजेंटेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना, हम इसी आगे कंटिन्यू करेंगे इसको हम, और पूरा समझेंगे क्या क्या हो रहा है इसमें। तो आशा करता हूँ कि आपको सबको समझ में आ रहा होगा। आप एक एक लाइन को पढ़िए, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए, कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो ज़रूर पूछिए। ठीक है, तो ये पूरा पेज हमने कवर कर लिया है, और अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।